झेल सकते हैं या नहीं। अपने रिस्क उठाने की क्षमता को पहचानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि लक्ष्य निर्धारित करना। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट मतलब कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में मंदी और तेजी कभी भी हो सकती है, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप निवेश करते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, जिनका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, डिबेंचर जैसे निवेश के विकल्प में पैसा लगाया जाता है, वहाँ पर रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। जानकारों के अनुसार किसी भी म्यूचुअल फंड के चुनाव में ये दो कारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बाजार में बहुत सारे फंड्स मौजूद हैं, ऐसे में अपने लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ही म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। एक सफल आईपीओ के बाद कंपनी का अगला कदम खुद को शेयर बाजार में लिस्ट करना होता है। लिस्ट करने से कंपनी को और निवेशकों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लिस्टिंग मतलब शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का प्रवेश। ये प्रतिभूतियाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इश्यू करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कंपनियां भी इश्यू करती है और नगर पालिका भी इश्यू करती है। प्रतिभूतियों का जब शेयर बाजार में समावेश होता है तो उनको एक विशेष अधिकार मिलता है, उनका शेयर बाजार में भाव उपलब्ध होता है। प्रतिभूतियों का लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में करने के लिए कंपनियों को बहुत सारे कायदे और गाइडलाइन का अनुसरण करना पड़ता है, जैसे कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, सेबी ICDR रेगुलेशंस, रूल्स, बाय लॉज एंड गाइडलाइंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। BSE में कंपनियों को लिस्टिंग कराने के लिए IPO या FPO वो माध्यम से आना पड़ता है। उसके लिए जो मार्गदर्शिका है हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो नियमन के अनुसार कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होनी चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम इश्यू साइज 10 करोड़ होनी चाहिए। कंपनियां जब BSE में लिस्टिंग के लिए अर्जी या एप्लीकेशन करती है तभी स्टॉक एक्सचेंज उनको एक प्रमाण पत्र देता है, जिसके कारण कंपनी प्रोस्पेक्टस में BSE का नाम का उपयोग कर सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेशकों के लिए IPO प्राइमरी मार्केट में एप्लीकेशन करने के लिए बहुत सारी सुविधा दी गई है। IPO फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी डिटेल विगतें प्री फिल्ड भी होके आ सकती है, तो वो निवेशकों के लिए बहुत आसान हो जाता है जब BSE का वेबसाइट से आप IPO का एप्लीकेशन करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय, जहां हम पेश करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग पर एक खास रिपोर्ट। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर स्वागत है आपका। आधुनिक युग में इंटरनेट ने दुनिया को काफी छोटा कर दिया है। इससे बैंक भी अछूते नहीं है। बैंकों ने भी इसका बखूबी उपयोग करना शुरू कर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग के क्या क्या फायदे हैं, संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में जानते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे इसे अपनाने में वित्तीय संस्थाएं भी पीछे नहीं रही हैं। इंटरनेट बैंकिंग इनमें से ही एक है। इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैंक के ग्राहक को रुपयों की लेन देन, ऋण, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा प्रदान करना है। ग्रामीण लोगों को अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है। पहला तो उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप बैंक ब्रांच में जाके स्टेटमेंट मांगो तो 100 रुपीज़ चार्ज रहेंगे, और वही स्टेटमेंट अगर आप बैंकिंग नेट बैंकिंग से करो तो 50 रुपया। सो इस तरह से आप सेविंग्स बहुत मायने पे कर सकते हो। शॉपिंग करने, बिलों का भुगतान करने अथवा निवेश संबंधी रकम की अदायगी के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग आपको घर बैठे ये सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग जहां एक और ग्राहकों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है, वहीं इसके कुछ सुरक्षा संबंधी पहलुएं भी हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं।
जिससे कि कोई आपकी बचत में सेंध न लगा सके। हमें खुशी है कि हमारे दर्शक पैसा वसूल को सराह रहे हैं। रमेश चंद्र जी, आपका मेल हमें प्राप्त हुआ। हमें मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने घरेलू बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में बताने का सुझाव दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स में इस बारे में विस्तार से जानकारी दें। अगर आपके पास भी हमारे शो को बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव है तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TBC। अगले हफ्ते एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.